भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है और मन को हारने वाला ही सब कुछ हारा हुआ है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर वह चाहे तो इसे नष्ट कर सकता है, अगर वह चाहे तो इसे आबाद कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि हम अपने मन का अनुसरण करते हैं तो हमारा मन हमें उस ओर और ले जाता है, और जब हम मन को संतुलित करते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना आप किसी चीज के पीछे भागोगे, वह चीज आपको उतना ही अपनी ओर खींचेगी। इसलिए उस चीज से भागो मत, उस पर संतुलन बनाए रखो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय बस यही सोचने में बर्बाद हो जाता है, और इन सब विचारों के कारण मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूँ और खुद को रोक नहीं पाता। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि वासना क्या है, लेकिन हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है वह बुरी नहीं है। उसकी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में जरूरत है। वासना कोई बुरी चीज नहीं, यह हमारे मन की भावना है जो हमें कुछ हासिल करने में मदद करती है। यह हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आपके अंदर पैसे पाने की इच्छा पैदा होगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की कमी है, जो एक तरह की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे वासना कहते हैं। उस व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया हूँ, लेकिन आप मुझे यह मत बताइए, हमें बताइए कि यह कहाँ से आती है और कैसे आती है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर ही है और इसका होना भी जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि जब ये हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि समस्या यही है, लोगों ने वासना के बारे में गलत सोचा है और इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन यौन इच्छाओं का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं सिर्फ उसके लिए ही जीने लगते हैं, उस व्यक्ति को पाने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये सब गलत है। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जानवरों में भी यौन इच्छाएं होती हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी यौन इच्छाएं होती हैं, क्योंकि जानवर भी अंततः अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम पशुओं की यौन इच्छाओं को क्यों सहन करें? व्यक्ति बोला, मुझे नहीं मालूम महात्मन, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि पशु अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं।
प्रकृति ने जानवरों को बहुत कुछ दिया है, उन्हें यह समझ नहीं दी कि वे अपनी वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि हमारी समझ के आधार पर ही मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु का उपयोग अपने सुख के लिए करता है। हम मनुष्यों ने वासना को अपनी खुशी का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें इसे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन मानव ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है। और इस तरह से यौन वासना का बेलगाम होना गलत है। उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मन, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और क्यों बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उसके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाना था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वह लड़कियां 14 से 15 साल की थीं। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली बात क्या है? तब लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यह परियां कैसे नदी से पानी भर रही हैं? जरा इनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उसने फिर से नदी की तरफ देखा और इस बार वह नदी के किनारे पर देखता रहा। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी ही वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहे थे। उसका दिमाग सब कुछ देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता था और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता था जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर वह लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह ऐसा रोज करने लग गया था। यह उसका रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को भी अब ठीक से नहीं कर पा रहा था। ना ही वह ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को मचलता था। जब गुरु शिक्षा दे रहे थे तब भी उसका मन किसी अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे।
तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ, जिससे वह तुरंत ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। गुरु उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह एक अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी ला रही लड़कियों को देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह ऐसे कांपने लगा जैसे उसने किसी चोर की चोरी करते समय पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ खड़ा था वह वहां से भाग गया। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो भय के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। फिर मैं वादा करता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन के सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में रख दी तो पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, यह तो पानी रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में रख दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल गया। फिर गुरु ने कहा, शिष्य यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लग गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा
कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोककर ही दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वह तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल आया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये मेरे मन में आए ना। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर देता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा नहीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वे तो मुरझाकर सूख ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु शिष्य के पास गए। गुरु ने आगे कहा कि बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कामुकता नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। तब वह शिष्य रात को पूरी तरह शांति से सोया। सुबह पूरे मन से अपना काम किया और फिर सुबह वहीं भिक्षा लेने चला गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो।
शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने करीब से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद ना करो। फिर वह लड़का रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना भी छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब हजारों वर्षों से सिखाया गया है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वह व्यक्ति वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।